जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और हम टीम बहुत छोटी सी है। कहने को तो ये है कि ऑफिस में टूटा हुआ सोफा है, फटा हुआ ब्लैक बोर्ड है, और सच बात तो यही है कि फटी हमारी भी पड़ी हुई है। लेकिन फैक्ट यही है कि खबर जो सबसे सशक्त होती है वही हम दिखाते हैं और खबर का असर भी होता है। अभी से 24 घंटे पहले हमने सिल्ली की एक खबर दिखाई थी, बालू की। अमूमन वैसी खबरें, जिन खबरों को कोई नहीं दिखाता वैसी खबरों को हम दिखाते हैं। आपको दिख रहा होगा चेहरा पसीना पसीना हो रहा है, क्योंकि बहुत देर से बिजली नहीं है। तो स्थिति झारखंड की क्या है आप समझ लीजिए। मैया सम्मान मिल रहा है, इधर हिंदू खतरे में है तो हिंदू को बचाने के लिए पार्टियां लगी हुई हैं, बाकी बिजली नहीं रहती है, पसीना पसीना हो रहे हैं। बहरहाल 24 घंटे पहले हमने दिल्ली में बालू की खबर दिखाई थी कि कैसे एक माननीय, जैसे दुर्गा पूजा के मेले में हम मुखौटा खरीद के लाते हैं ना होली में पहनने के लिए, तो वैसे ही माननीय 2 मुखौटा खरीद के लाए कि बालू का कारोबार अब हम ही करेंगे। एक चौरसिया जी और एक साहू जी। द भारत मित्र ने पूरी पोल खोल कर रख दी। देखिए, सिल्ली में बालू का कारोबार किसी का बाप बंद नहीं कर सकता, ये फैक्ट है, ठीक है। लेकिन माननीय ने सोचा कि भैया अब हम ही करते हैं बालू का कारोबार, दूसरे को पैसा काहे देंगे, है ना। लेकिन भारी पड़ गई। ये जो 2 मुखौटे लेकर के आए थे, इन मुखौटों ने लगता है गड़बड़ी कर दी। अब आपको हम हमारी खबर का असर दिखाते हैं। रात के करीब 2-2:30 बजे पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के पूर्व विधायक सुदेश महतो सड़क पर उतरे आजसू कार्यकर्ताओं के साथ। इन तस्वीरों को देखिए, पहले देखा आपने, सुदेश महतो दिख रहे। इसी तरीके से जेएलके नेता राजू महतो भी अपने समर्थकों के साथ उतरे और 10 अवैध बालू लोड हाईवा को पकड़ करके सिल्ली थाना के हवाले कर दिया। मेरे पास कुछ नंबर भी आए हैं, जो नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। गाड़ी नंबर है 4103 5252 5252 1685 6546 6222 6222 और 4497। ये अवैध बालू चोरी में लगे हुए हाईवा के नंबर है। तो सवाल ये है कि भाई साहब, हमने खबर दिखाई, बालू चोरी पकड़ी गई। अब मेरा पहला सवाल, यहां से बोकारो की दूरी रांची से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास होगी, लगभग 3 घंटे लगते हैं जाने में। बोकारो का 637 करोड़ का डीएमएफटी घोटाला बीजेपी पकड़ लेती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है। लेकिन रांची से 50 किलोमीटर दूर सिल्ली है, 50-60 किलोमीटर दूर। वहां की बालू चोरी बीजेपी बाबूलाल मरांडी नहीं पकड़ पाते हैं। समझ में नहीं आता क्यों। उनका ट्वीट कोयले को लेकर आ जाता है, पत्थर को लेकर आ जाता है, लेकिन सिल्ली की बालू चोरी पर वो कुछ नहीं कहता। ये समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता। चलिए, नंबर 1। नंबर 2, भाई सिल्ली से बालू निकलता है तो सिल्ली थाना 1, अनगढ़ा थाना 2, टाटी सिलवे थाना 3। तो इतने लोगों को क्या, इसका मतलब मैनेज करके बालू माफिया चलते हैं, तब ना इतना इतना बालू पास होता है। तो सब लोगों का सिस्टम बंधा हुआ होगा। नहीं, मतलब हम सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या हर बार बालू चोरी रोकने के लिए एक पूर्व उप मुख्यमंत्री को, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को जमीन पर उतर करके और गाड़ियों को पकड़ करके और सिल्ली थाना को देना पड़ेगा? और विधायक अमित महतो जो पिछली बार राय को लेकर के धरने पर बैठे थे, इस बार विधायक जी कहां हैं? सिल्ली को लेकर के वो धरने पर कब बैठेंगे, इसका हमको इंतजार रहेगा। तो कुल मिला करके तब भारत मित्र की खबर का असर हुआ है, बड़ा असर हुआ है। 10 अवैध बालू लोड गाड़ियों को पकड़ करके सिल्ली थाने में दिया गया है। बाकी की व्यवस्था तो बनेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या माननीयों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, उसके बाद ही बालू चोरी रुकेगी? उससे पहले बालू चोरी नहीं रुकेगी। चलिए, बुढ़मू उड़मू में तो हमको समझ में आता है कि वहां पर पार्टी वाला लोग है, वहां पर बंदूक लेकर के और तुरंत वीडियो जारी कर देता है, तो माननीयों की हिम्मत नहीं है कि वहां पर रोक सके छापर बालूघाट में। लेकिन सिल्ली विल्ली में तो भाई साहब आपको रोकना चाहिए ना। तो कुल मिलाकर के भारत मित्र की खबर का बड़ा असर हुआ है और अवैध बालू लोड 10 हाईवा को बाकायदा पकड़ करके और पुलिस के हवाले, सिल्ली थाना के हवाले किया गया है। हमारे सहयोगी दिनेश हजाम इस पूरे कार्रवाई के दौरान घटनास्थल पर मौजूद थे, पूरी रात जागे हैं दिनेश हजाम भी। दिनेश हजाम, क्या चल रहा था पूरी रात सिल्ली में, एक बार बताइए जरा। जी भारती, मैं बता दूं कि सिल्ली में जिस तरह से अवैध बालू की परिचालन हो रही थी, लगातार एनजीटी के रोक के बावजूद भी सिल्ली क्षेत्र में लगातार बालू की नदी से उठाव हो रही थी या रोड में जो परिवहन हो रहे थे। इस पर कल हम लोग द भारत मित्र ने एक खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया था, जो खबर पर कहीं आखिर लोगों के कहीं न कहीं लक्ष्य संज्ञान में लिए मामला को, और आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो और जेएलके के
कार्यकर्ता लोग या जेएलकेएम के प्रवक्ता राजू कुमार लोग काफी लोग कल रोड में निकल के जिस तरह से रोड रात भर जिस तरह से चला, यहाँ की गाड़ी को पकड़ के पुलिस प्रशासन तो गाड़ी पकड़ने में असमर्थ हो रही है भारती, लेकिन कहीं न कहीं अब जनप्रतिनिधि भी उतर के गाड़ी पकड़ के पुलिस को सौंप रही है। इस तरह का स्थिति सिल्ली में बन गया है, जहाँ की एक तरफ माननीय के द्वारा बालू की जो परिचालन करवाया जा रहा है या किसी के माध्यम से करवाया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ी ये है कि क्षेत्र में जो अभी एनजीटी लगा हुआ है। आप देखे होंगे भारती कि कुछ दिन पहले एक सिल्ली के विधायक जो वर्तमान विधायक है अमित कुमार महतो राहे में बालू को लेके रात भर धरने पे बैठे थे, दिन के 10-11 बजे तक धरने पे बैठे थे और कुछ गाड़ी को उन्होंने जब्त करा के केस भी करवाए जी। आखिर भारती आज जब विधायक की इतना बड़ा एक्शन था, इतना बड़ा एक्शन के बाद भी सिल्ली में बालू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर इसके बावजूद सिल्ली में लगातार बालू की रात को आप तस्वीर के माध्यम से देखे भारती देखे कि जिस तरह नदी में पोकलेन लगा के रात को बालू की उठा हो रही है, जबकि एकदम पुल से सामने जो काफी बहुत दूर नहीं है, जो पुल से 500 मीटर भी नहीं जाएगा उतने सामने पे पोकलेन लगा के बालू उठा हो रही है, रोड में खुलेआम बालू चल रहा है। इसी को लेके कल एक्शन में आए आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो और जेएलकेएम पार्टी के कार्यकर्ता लोग रोड पे उतर कर इसके बहुत सारा गाड़ी को पकड़ के सिल्ली थाना को सौंप दिया है। लगातार बातें जिस तरह से चल रहा है यहाँ बालू लगातार 18 तारीख मैं बता दूं कि 18 तारीख से टेंडर भी होने वाला है। इस क्षेत्र में बहुत सारे घाट है जो जिसका टेंडर का भी लिस्ट निकला हुआ है, जो 18 तारीख से टेंडर होने वाला है। लेकिन बालू माफिया का साठगांठ या प्रशासन की साठगांठ से चल रही है इतना बड़ा कारोबार, अभी तो जांच की विषय है बात जी। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए दिनेश आज हम पूरी रात इस कार्रवाई को देख रहे थे ग्राउंड जीरो से, वो हमने तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अमूमन सुदेश महतो के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत मतलब संयमित व्यक्ति हैं, ऐसी हरकतें करते नहीं, लेकिन कल सुदेश महतो का ग्राउंड जीरो पर उतर करके और उसके बाद फिर गाड़ियों को पकड़ करके सिल्ली थाना को दे देना अपने आप में ये एक बहुत बड़ी घटना है। और एक और चीज, आप लोग हंसेंगे इस बात को, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ है जब आजसू और जेएलकेएम किसी मुद्दे पर एक मत है, और एक मत है तो कदम से कदम मिला करके, मतलब समझिए कि दोनों का वोट बैंक एक है, दोनों की राजनीति एक ही है। लेकिन पहली बार एक मुद्दा ऐसा था जिस मुद्दे पर आजसू और जेएलकेएम दोनों के नेता एक साथ कदम कदम मिला करके एक्शन लिया, तो नतीजा 10 गाड़ी पकड़ लिया। तो पूरे झारखंड में अगर ये नेता अवैध खनन वनन के खिलाफ एक मंच पर आ जाए तो सोचिए कि कैसा बुखार छूटेगा बालू माफिया, कोयला माफिया और फलाना माफिया और ठेकाना माफिया का। इसके बारे में भी सोचिएगा जरूर। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।